अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने अगले केस की तरफ। पहले हमने सप्लाई कर्व इंटरसेप्ट में चेंज हुआ था, हमने उसको चेक किया था किस तरीके से वो पूरा हमने इक्विलिब्रियम का चेंज लेकर आया, ग्राफिकली क्या चेंज आया और कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस से कैसा फर्क पड़ा। अब जो मैं चेंज कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सप्लाई कर्व की स्लोप में इंक्रीज, ये डिक्रीज का केस भी आप लोगों के सामने, तो स्लोप हो गई। बहुत से सिनेरियोस बन सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट केसेस ड्रॉ हो सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली मैं अब इसको फौरन से सॉल्व करूँ टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट किए बगैर। ये बिफोर चेंज की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने है, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले इसके इंटरसेप्ट निकालूंगी, इक्विलिब्रियम निकालूंगी, देन हम इसके ग्राफ की तरफ मूव करेंगे और वहां से हम प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस को फाइंड आउट। तो मैं अब इसको थोड़ा सा नीचे स्लाइड डाउन कर रही हूँ ताकि हमारे पास हमारी जो फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे नजर के सामने, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने इनके इंटरसेप्ट्स को सॉल्व करूंगी क्योंकि हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगी, एक बार मैं प्राइस को जीरो रखूंगी और एक बार मैं क्वांटिटी को जीरो रखूंगी और मेरे पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो प्राइस इज इक्वल्स टू जीरो में क्या होगा कि क्वांटिटी जो मेरे पास 20 आ जाएगी। अच्छा, अगर आप लोगों ने पहले की वीडियो देखी हो और सारा अपन इंटरसेप्ट आप लोगों ने देखा हो तो 20 पहले भी आया हुआ है, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट जो था वो पहले भी 20 आया हुआ है, क्योंकि अब यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है तो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट सेम। अब यहाँ पे मैं क्वांटिटी को जीरो रखूंगी, 20 प्लस 5 और मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास प्राइस आ जाएगी -4, ठीक है। तो यहाँ पे होगा -4 बाय इंटरसेप्ट। अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ न्यू इक्विलिब्रियम के पॉइंट की तरफ, ठीक है। और इक्विलिब्रियम के पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है कि डिमांड और सप्लाई इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो एट इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हो या इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी लिख सकते हो, ठीक है। मगर हाँ, डायरेक्ट डिमांड एंड सप्लाई मत लिखिएगा, इस चीज को मेंशन करना जरूरी है कि आप लोग ये डिमांड इक्वल टू सप्लाई क्यों लिख रहे हो, ये है क्या चीज। तो इसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन जिसको मीट करना जरूरी है, क्लियर। अब मैं यहाँ पे डिमांड लिख रही हूँ और फिर मैं सप्लाई को रख के इसको यहाँ पे सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो ये मेरे पास नई वाली जो सप्लाई की इक्वेशन है वो आ गई और डिमांड की पुरानी वाली इक्वेशन यहाँ लिख रही हूँ, ठीक। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लूंगी, मेरे पास हो जाएगा 100 माइनस 20 5 प्लस 2, ठीक है। अब उसको पूरा सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास प्राइस आएगी वो आएगी कोई 11.428 अप्रोक्सीमेट, अगर आप इसको कर लें तो 11.43, ठीक है। तो अब 11.43 भी लिख सकते हैं आप लोग आगे यूज करने के लिए, या तो 11.2428 लिख लीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं, ठीक है। मैंने क्योंकि अभी डेसिमल के अंदर आया है, मैं यहाँ पे दोनों इक्वेशंस के अंदर रखूंगी, ठीक है। मैं इसको डिमांड के अंदर भी रखूंगी और मैं इसको सप्लाई के अंदर, ठीक है। और ये प्राइस मैंने 11.428 रख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, आपके पास यहाँ पे आएगा 77.144, यहाँ पे आ जाएगा 77.14, आगे जीरो करके कोई वैल्यूज थी, ठीक है। तो 77.14 कॉमन है, आप वो लिख लीजिए, ठीक है। 77.1 या 77 तक भी आप लोग रुक सकते हो, कोई ऐसी परेशानी। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का पॉइंट क्या बन रहा है हमारे पास नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट बन रहा है, ठीक है। न्यू वाला जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वो यहाँ पे बन रहा है 77.14 11.4
4.43। ठीक है, अब मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से आ गया। ठीक है, अच्छा मैंने ग्राफिकली तो इसको प्लॉट कर लिया यहाँ पे, और मैं बस एक्सेस की मार्किंग जो है वो कर रही हूँ यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्विलिब्रियम के 2 पॉइंट पे ठीक है, ये हमारे पास अब इक्विलिब्रियम के जो नए पॉइंट्स हैं मैं उनको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। 77.14 ये क्वांटिटी 2 थी, और P2 हमारे पास आया है था 11.43। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको A नाम दे दिया, और ये यहाँ पे -4 आया था तो मैं C नाम दे दी। मतलब हमने इन ट्रायंगल्स को ही फोकस करना है, मैं इनको ये नाम दे रही। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इनकी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो कैलकुलेट करूंगी, और इनके चेंज को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। थोड़ा सा इसको स्लाइड डाउन कर रही हूँ। फाइट्स का अब आप लोगों को अब तो अंदाजा हो जाना चाहिए, मैंने कई बार करवा दिया। प्रोड्यूसर सरप्लस का किस तरीके से मालूम होगा, कंज्यूमर सरप्लस का किस तरीके से मालूम। अब मैं इसको जो है डायरेक्ट सॉल्व करूंगी, इस डिटेल्स में नहीं जाऊंगी कि मैंने इसकी हाइट को कैसे मेजर किया। रेड दोनों में 77.14 रहेगी। ठीक है, अब मैं इसको स्लाइड डाउन करूँ ताकि हमारे पास जो एम्प्टी स्पेस है वो स्क्रीन के सामने आ जाए। ठीक है, पहले ही मैं प्रोड्यूसर सरप्लस लिख रही हूँ और इसको कैलकुलेट कर दूंगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास P2 और C ऑफ ब्रेथ इनटू हाइट। ब्रेथ मेरे पास यहाँ पे 77.14 और हाइट मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी 11.43 माइनस 4। ठीक है, अब लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्रोड्यूसर सरप्लस हमारे पास बन जाएगा 297.56। ठीक है, 56 के साथ चाहे तो आप 7 लगा, नहीं तो 56 को भी रोक सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी। ठीक है, अब चेंज इन प्रोड्यूसर सरप्लस, तो अब नया वाला प्रोड्यूसर सरप्लस 297.567 माइनस पुराना वाला प्रोड्यूसर सरप्लस, जो तो मैंने आप लोगों को शुरू में ही लिखवाया हुआ भी है, वीडियो के शुरू में मैं लिखती हूँ इनको। ठीक है, इसको यहाँ कैलकुलेट करेंगे 297.567 माइनस 770.78। ठीक है, ये आ जाएगा -473.213। अब ये माइनस का साइन को इंडिकेट कर रहा है कि पहले के हिसाब से अब जो कंज्यूमर सरप्लस है वो कम हो गया। सप्लाई कर्व की जो शिफ्ट आया है उसकी वजह से कंज्यूमर सरप्लस जो है वो कम हो गया। ठीक है, अब सिमिलरली मैं न्यू वाला कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पे कैलकुलेट करूंगी। कंज्यूमर सरप्लस न्यू है हमारे पास A, E2 और P2। हाइट इसकी मैंने आप लोगों को पहले भी कैलकुलेट करवाई हुई है, इतना कोई खास इशू नहीं है। तो 15 माइनस 11.43। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट रख दूंगी कैलकुलेटर में सिमिलर में, और मैं इसकी वैल्यू कंप्यूट कर लूंगी। तो 1487.64। ठीक है, आगे 49 है तो मैं 49 को 5 कर। ठीक है, तो अब इसका चेंज अगर मैं कंप्यूट करूँ, ठीक है, चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस, न्यू वाला कंज्यूमर सरप्लस 645 माइनस जो पुराने वाला कंज्यूमर सरप्लस था 1156। ठीक है, इसको सिमिलरली मैं कैलकुलेटर में रखूंगी 1487.645 11.56। ठीक है, 331645। ठीक है, अब इसका आप चेंज देखें तो ये पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब कंज्यूमर सरप्लस जो है उसमें चेंज पॉजिटिव आया है एज कम्पेयर टू प्रोड्यूसर सरप्लस जिसमें हमने डिक्लाइन देखा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये केस भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद सप्लाई का हम एक लास्ट केस करेंगे जिसमें इंटरसेप्ट और स्लोप दोनों चेंज हो रहे होंगे। तो
उसके केस को हम लोग यहाँ पे जो है स्टडी करते हैं।